हेलो, मैं तरुण। फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2 दिन में कंक्लूड हो चुका है और 19 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट यानी कि आज मेरा भी एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम कैसा गया उस बारे में डिस्कस करते हैं और क्या क्वेश्चन आया था, कितने मार्क्स का आया था, ये सब नहीं बताने जा रहा हूँ। बस ब्रीफ में, क्योंकि ये सब आप लोग का बहुत सुन रहे होंगे, कोई किसी को इंटरेस्ट भी नहीं रहता, ठीक है? तो टू द पॉइंट बहुत बात होगी और सेफ अटेम्प्ट्स कितना होगा वो सब बात होगी, ठीक है? तो जो एक्सपीरियंस मैं किया हूँ तो वो शेयर करूँगा जिससे बहुत फ़ायदा हो। तो आरबीआई असिस्टेंट 2023 का एनालिसिस है, जो कि स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश से। इंग्लिश में देखिए, मुझको थोड़ा सा मॉडरेट लगा। मॉडरेट मतलब इन कंपैरिजन विद आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम या किसी भी क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम। तो जितना इंग्लिश आता है मुझको थोड़ा सा ट्रिकी लगा, क्योंकि ट्रिकी में जैसे कि एरर आया था हम लोग में, वो मुझको थोड़ा सा ट्रिकी लगा। और क्योंकि एरर ऐसे नहीं आया था कि एक लाइन में आप लोग ऐसे वो सेंटेंस दिया था 3-4 और उसमें से करेक्ट बताना था, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, वो था। और वर्ड अरेंजमेंट्स वगैरह था, तो ये सब था। और आरसी बहुत इजी आया था। तो इंग्लिश मतलब इजी टू मॉडरेट था, मतलब हाँ थोड़ा बहुत ट्रिकी था जिस हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वांट्स क्वांट्स में क्या था कि अब जैसे पता ही हम लोग को स्पीड मैथ्स ढेर सारी आती है, और फिर अथमेटिक 10 आता है और डीआई इजी आता है। तो क्वांट्स ठीक था, मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था। और अगर किसी का स्पीड हो अच्छा और प्रैक्टिस हो तो वो काउंट कर सकता है, ठीक है। अभी मैं जितना अटैम्प्ट्स, टोटल अटैम्प्ट्स और सब्जेक्ट वाइज अटैम्प्ट्स अभी लास्ट में बताऊंगा। फिर उसके बाद रीजनिंग आता है। रीजनिंग में 4 पजल आया था और सिलॉग नहीं आया था, और इनइक्वालिटीज़ आया था, और ऐसे कर करके पूरा मिसलेनियस, और हाँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, हाँ तो वो आया था। तो था ठीक ठाक था, और पज़ल इजी था। अगर पॉसिबिलिटीज़ के साथ अगर बनाते जाएंगे तो बहुत ईजिली बन जाता है। तो रीजनिंग भी ठीक ठाक था, ठीक है। तो अब मैं अपने एग्ज़ाम की बात कर लूँ तो मैं टोटल किया हूँ 97 क्वेश्चंस, जिसमें कि 30 इंग्लिश से था और 32 क्वांट से था। 3 क्वेश्चन बच चुका था और 30 सेकंड भी मेरे पास बचा था, लेकिन फिर मन ही नहीं कर रहा था सॉल्व करने का, तो इसलिए 32 क्वेश्चंस, और रीजनिंग में मैंने 35 किया है, ठीक है। अब इसमें एक्यूरेसी 100% तो कभी किसी का नहीं होता। 90 प्लस मैं सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मॉक वगैरह से कंपेयर करूँ तो हाँ 90 प्लस हो सकता है। तो अब देखते हैं कैसा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इतना अटेम्प्ट्स और इतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि मुझको जहाँ तक लगता है कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी तो सब में ठीक है। तो मैं कैसे किया था, तो मैं अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, जो कि मैं अभी ऊपर लिंक दे रहा हूँ। तो उसको जो देख के गया होगा ना, तो वो पक्का बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत एग्ज़ाम दिया है और हर एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मैं गेन किया हूँ, तो उसको मैंने बहुत ब्रीफ में बताया था इस वीडियो में। तो अब आने वाला एग्ज़ाम जैसे एसबीआई क्लर्क भी आ रहा है, बाकी मेंस भी आ रहा है, तो सब में वो लागू होता है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उसको देखिएगा, बहुत अच्छा चीज़ पता चलेगा। बाकी अगर सेफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें तो 90 प्लस जिसका होगा वो सेफ़ है, क्योंकि झूठ बोलने या मीठे मीठे बात करने की ज़रूरत नहीं है। 90 से नीचे जिसका होगा, क्योंकि काफ़ी कम वैकेंसी थी और आरबीआई असिस्टेंट थोड़ा सा इजी पे पैटर्न हो जाता है, तो काफ़ी सब अटैम्प्ट्स बड़ा बड़ा देते हैं। तो उस हिसाब से अगर 90 प्लस है तो काफ़ी अच्छी बात है विद एक्यूरेसी। तो बस अब अपने स्टेट, क्योंकि स्टेट वाइज इसका कट ऑफ आता है, तो अब अपने स्टेट के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा पिछले साल कैसा गया, क्योंकि पिछले साल 950 वैकेंसीज थी और इस साल प्लस एकदम आधा कर दिया है, 450। तो देखते हैं क्या जाता है। और इसके रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। तो मैं मुझको जहाँ तक लगता है 10 दिसंबर तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, जो बीएससी किए हैं और बीटेक किए हैं उनके लिए एक एआई की बहुत अच्छी एटीसी की वैकेंसी है। ये बहुत ही लग्जरी जॉब है। तो उसके बारे में और मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत ही ब्रीफ में मैंने बताया, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।